Hi guys, welcome to my channel. Myself, the Indian lawyer. Let's talk about interested person under Maharashtra Public Trust Act. What is the definition of interested person? Let's we see what is the definition which has given in section 2 of Maharashtra Public Trust Act. Person having interest include in the case of temple person who is entitled to attend or is in the habit of attending the performance of worship or service in the temple, or who is entitled to partake or is in the habit of partaking in the distribution of gifts thereof. इसका मतलब यह है कि अगर कोई टेम्पल का ट्रस्ट है तो जो बंदा टेम्पल के लिए वर्शिप के लिए जाता है या फिर जो भी वहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसके अंदर वो पार्टिसिपेशन लेता है, जैसे गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन खास करके इसमें बोला गया है जो महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है उसके अंदर. सेकंड है, in the case of mutt, a disciple of the mutt or person of the religious persuasion to which the mutt belongs. जो रिलीजियस परसुएशन है ऐसा पर्सन भी इंटरेस्टेड पर्सन कहलाया जाता है अगर वो ट्रस्ट मठ से रिलेटेड है या फिर मठ प्रॉपर्टी अगर है वहां पे, तो इसे भी इंटरेस्टेड पर्सन में जो पर्सन मठ मठ का डिसिपल है या फिर रिलीजियस परसुएशन है, उसका इंटरेस्ट है वहां पे, ऐसे पर्सन को भी मठ का इंटरेस्टेड पर्सन कहा जाएगा. ऐसा पर्सन भी अगेंस्ट द ट्रस्ट और इन फेवर ऑफ द ट्रस्ट सूट फाइल कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ चैरिटी कमिश्नर अंडर सेक्शन 51. Sorry, that is 51. Under section 50 there are many type of reliefs has given that any kind of declaration या फिर misapplication, what we say it, misrepresentation, misfiance which is committed by trustee. तो फिर अगर कोई डिक्लेरेशन इनके खिलाफ चाहिए ट्रस्टी के खिलाफ या फिर इन फेवर ऑफ ट्रस्ट, तो अंडर सेक्शन 51 जो इंटरेस्टेड पर्सन है जो इस डेफिनेशन में बैठता है वो विद द कंसेंट ऑफ चैरिटी कमिश्नर बाय फाइलिंग एप्लीकेशन बिफोर चैरिटी कमिश्नर टू टेक कंसेंट that such type of misapplication or misrepresentation or misfiance is committed by any trustee. Against that trustee, any interested person can file suit. If any one person who wants to file declaratory suit in favor of trust or against the trust, so there should be two person with that one person, and that person, those person can file suit with the consent of charity commissioner only. अगर डायरेक्टली कोर्ट के अंदर सूट फाइल होता है तो ऐसा फाइल हुआ सूट टीनेबल मेंटेनेबल नहीं है, ऐसा कोर्ट पकड़ेगा और उसको फाइनली रिजेक्ट कर देगा. सो चैरिटी कमिश्नर इज नेसेसरी पार्ट एंड कंसेंट ऑफ चैरिटी कमिश्नर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस नेचर ऑफ सूट. अब देखिए अगला है, इन द केस ऑफ वक्फ, a person who is entitled to receive any pecuniary or other benefit from the waqf and includes a person who has right to worship to perform any religious rite in the mosque, idgah, imambara, dargah, maqbara or other religious institution connected with the waqf or to participate in any religious or charitable institution under the waqf. अब ये जो वक्फ है ये मुसलमानों के लिए खासकर होता है. अगर किसी को कोई जो बंदा है जो ट्रस्टी नहीं है या फिर ट्रस्टी भी है तो उसको अगर डिक्लेरेशन फाइल करना है इन फेवर ऑफ दैट वक्फ और ट्रस्ट, सो दैट पर्सन शुड बी इंटरेस्टेड पर्सन, और इंटरेस्टेड पर्सन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 उसका सबसेक्शन 10 के अंदर, जिसमें कहा गया है कि वो बंदा जो उसके रिलीजियस राइट परफॉर्म करता है, जो उसके मजहबी अधिकार है, जो उसके धार्मिक अधिकार है उसको परफॉर्म करता है. जैसे कि अगर मुसलमानों का देखा जाए तो मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ना, ईदगाह में जाके दरूद और सलाम वो पढ़ते हैं, या फिर इमाम बारे के अंदर कोई उनके अलग रिलीजियस कुछ एक्टिविटी चलती है
तो ऐसे में जो बंदा ऐसे रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, इस बंदे को अंडर सेक्शन 210 ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट इंटरेस्टेड पर्सन कहा जाएगा। वो पर्सन भी सूट फाइल कर सकता है इन फेवर ऑफ दैट ट्रस्ट और अगेंस्ट द ट्रस्ट, और अगेंस्ट द ट्रस्ट इज। अगली डेफिनेशन है, इन द केस ऑफ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, any member of such society, and in the case of any other public trust, any trustee or beneficiary prescribed means prescribed by rules। अगर इसके अलावा कोई है, जैसे क्रिश्चियन है, तो इनका कोई वक्फ नहीं है, इनका कोई मठ नहीं है, इनका कोई टेम्पल नहीं है, इनका कोई मॉस्क वगैरह नहीं है, ये तो ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस है, इनका चर्च होता है। तो यहाँ पे चर्च का जिक्र नहीं है, चर्च का उल्लेख नहीं है। इन दिस केस दैट पर्सन शुड बी ए बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट। सो जो बेनिफिशियरी है वो ट्रस्ट का, वो बंदा इन फेवर ऑफ दैट ट्रस्ट और अगेंस्ट द ट्रस्ट और अगेंस्ट द ट्रस्टीज और इन फेवर ऑफ द ट्रस्टीज डिक्लेरेटरी सूट, मिसफियंस कमिटेड बाय ट्रस्टीज, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस एप्लीकेशन कमिटेड बाय ट्रस्टी के लिए सूट फाइल कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ चैरिटी कमिश्नर वेयर दैट ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड। उसके सामने जहां पर ट्रस्ट रजिस्टर्ड है वहां पर जाकर उस चैरिटी कमिश्नर को एप्लीकेशन देकर अंडर सेक्शन 51 प्राइमा फेसी उस चैरिटी कमिश्नर के सामने केस पुटअप करके, जब चैरिटी कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाएगा कि यार दिस एक्ट हैज हैपेंड or this incident has taken place or misapplication, misfiance has committed by trustee or there are some properties which belongs to trust, अगर ऐसा उसको लगता है तो declaratory suit, if any property needs to be recovered then declaratory suit can be filed